स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला ऊना द्वारा आज जिला अस्पताल में नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले जन्मजात विकारों की समयबद्ध जांच, प्रारंभिक प्रबंधन और रेफरल पर एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO ऊना डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा ने की। उन्होंने बताया कि जन्मजात विकारों की समय पर जांच और उचित चिकित्सा न की जाए तो ये विकार असाध्य हो सकते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम नवजात शिशुओं की सेहत में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होते हैं और जन्मजात विकारों से बचाव एवं प्रबंधन के प्रयासों को मजबूती प्रदान करते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में CH हरोली के शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनमीत सैनी ने नवजात शिशुओं की जांच, उनमें पाए जाने वाले जन्म दोषों, उनके प्रारंभिक प्रबंधन और रेफरल पर विस्तृत जानकारी दी। इस एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न अस्पतालों से शिशु विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अन्य चिकित्सक और स्टाफ नर्सों ने भी हिस्सा लिया। कर्मचारी सरकार व प्रशासन की रीढ़ हैं और सरकार के कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों को धरातल पर कार्यान्वित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह बात उपायुक्त जतिल लाल ने मंगलवार को बचत भवन ऊना में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 30 मांगों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों को पूर्ण पारदर्शिता, निष्ठा, तत्परता व ईमानदारी तथा अनुभवों से समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से जो भी सुविधाएं कर्मचारियों के लिए अपेक्षित होंगी, उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी आपसी तालमेल से कार्य करें, जिससे विकास को नई दिशा तथा प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और गति मिल सके। सरकारी एलिमेंट्री स्कूल साधोवाल में आज अध्यापक अभिभावक बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव की सरपंच श्रीमती सुमन एवं उनके साथ पंच साहबान ने गरिमामय तरीके से भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षक साहबान ने आए हुए अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा से संबंधित गतिविधियों पर संक्षिप्त चर्चा की। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मैडम तरसेम कौर ने कहा कि आज पूरे पंजाब में शिक्षक अभिभावक बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा। इस मौके पर गांव की सरपंच सुमन जी ने कहा कि शिक्षकों का प्रयास बेहद सराहनीय है। इस अवसर पर हैप्पी सधोवालिया द्वारा बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर सुमन सरपंच, गुरबख्श कौर पंच, किरण पंच, जगजीवन राम पंच, जसप्रीत सिंह पंच, गुरदीप सिंह पंच, जरनैल सिंह, सुरिंदर राजू, मैडम तरसेम कौर हेड टीचर, मैडम मनजिंदर कौर, मैडम वैशाली, मैडम जसविंदर कौर, मैडम चरणजीत कौर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पंजाब भर में 15 अक्टूबर को हुए ग्राम पंचायत चुनावों में विधानसभा क्षेत्र SS शहर के अंतर्गत आने वाले गांवों में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न होने के बाद बड़े पैमाने पर नई पंचायतों, सरपंच और पंच का चुनाव हल्का विधायक सरदार कुलवंत सिंह से मुलाकात का सिलसिला जारी है। गत दिवस 22 अक्टूबर तक 58 गांवों की पंचायतों ने हल्का विधायक से मुलाकात कर आश्वासन दिया है कि वे हल्का विधायक की सोच पर पहरा देते हुए ईमानदारी से काम करके अपने गांवों का विकास करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र के विधायक कुलवंत सिंह ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि सरपंच किसी एक पार्टी का नहीं होता, बल्कि वह पूरे गांव का सरपंच होता है। इसलिए गांव का विकास बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, और धन का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों में किया जाना चाहिए जो जनहित में किए जाने जरूरी हैं, ताकि विकास के साथ साथ आपसी समुदाय भी मजबूत हो और ग्रामीणों को अधिक से अधिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाए।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 दिसंबर 2024 को जारी कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2024 की चौथी एवं अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत श्री अतुल कसाना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस नगर के कुशल नेतृत्व में जिला एस नगर की सभी अदालतों में आयोजित की जाएगी। शहर चल रहे राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस मामले, बैंक रिकवरी मामले, वैवाहिक विवाद, MACT मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी के बिल, राजस्व विभाग से संबंधित सभी सिविल मामले शामिल होंगे। इस संबंध में श्रीमती सुरभि पाराशर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस नगर ने यह भी बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामले जो अभी तक किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किए गए हैं और उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें लोक अदालत में लाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के किसानों के साथ मंडियों में किए जा रहे सौतेले व्यवहार का खुलासा हो गया है। यह बात कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने आज मोहाली में कही। वह आज सोहाना स्कूल में मेगा PTM अभियान की समीक्षा करने आई थीं। उन्होंने कहा कि जैसा केंद्र सरकार हमेशा पंजाब के साथ करती आई है, इस बार भी वही तरीका अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की MSP की मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर तय समय पर फसल नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद केंद्रीय मंत्री से मिले, लेकिन इसके बावजूद केंद्र पंजाब के गोदामों को खाली नहीं कर रहा है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के किसानों और मजदूरों की जो हालत की है वह लोगों के सामने है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता सब समझती है और जल्द ही वह केंद्र सरकार को इसका जवाब देगी। डिप्टी कमिश्नर एस नगर की अध्यक्षता में श्रीमती अमृत बाला जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एस नगर द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांकेतिक भाषा शिक्षक द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया गया तथा बच्चों द्वारा शबद कीर्तन एवं अन्य गतिविधियां की गईं। इस कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त विकास श्रीमती सोनम चौधरी ने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स के स्टाफ सदस्यों ने भी भाग लिया। पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने आज मेगा PTM पेरेंट टीचर मीटिंग को भगवंत मान सरकार द्वारा पूरे पंजाब में सरकारी स्कूलों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक सराहनीय कदम बताया। सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल सोहाना मोहाली में इस अभियान का जायजा लेते हुए डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का एकमात्र एजेंडा पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने की पारंपरिक प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया है। स्कूलों ने अब सरकारी और निजी स्कूलों के बीच असमानता की खाई को खत्म कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूल बुनियादी ढांचे के साथ साथ सीखने के स्तर में नए विचारों की शुरुआत के साथ उत्कृष्टता दिखा रहे हैं। साहित्य विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ द्वारा सामुदायिक केंद्र सेक्टर 42 में एक उत्कृष्ट वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पंजाब हरियाणा खादी मंडल के अध्यक्ष श्री के शारदा थे। अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार श्री प्रेम विज जी ने की। आरंभ में सार्वजनिक सचिव श्रीमती दविंदर कौर ढिल्लों ने सभी अतिथियों एवं दर्शकों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। केंद्र के अध्यक्ष श्री गुरदर्शन सिंह मावी ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम अनोखा है, क्योंकि इसमें कोरियोग्राफी, गीत संगीत, स्किट और जागो के माध्यम से पंजाबी संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत पिंजौर से पहुंचे गुरदास सिंह दास के धार्मिक गीत से हुई। कोरियोग्राफी पंजाब दी मिट्टी को दविंदर कौर ढिल्लों, मलकीत कौर बसरा, नरिंदर कौर लोंगिया,
चरणजीत कौर बाथ, रमनदीप कौर ज्योति ने खूबसूरती से प्रस्तुत किया। सुरजीत सिंह धीर की गजल के बाद नरिंदर सिंह और नरिंदर कौर लौंगिया ने पंजाबी गाने पर डांस किया। बलविंदर सिंह ढिल्लों, रतन बाबाकवाला, बूर सिंह, डॉक्टर मनजीत सिंह बल्लक, दर्शन सिंह सिद्धू, लाभ सिंह लाहली, तरसेम राज ने विभिन्न पंजाबी गानों पर नृत्य किया और अपनी प्रतिभा दिखाई। मंच संचालन श्री गुरदर्शन सिंह मावी ने कुशल ढंग से किया। इस अवसर पर मनप्रीत कौर, बलकार सिद्धू, डॉक्टर अवतार सिंह पतंग, हरभजन कौर ढिल्लों, गुरमेल सिंह मौजौवाल और मुंबई से लगभग 80 गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के अधीन राज्य के विद्यार्थियों को बढ़िया स्कूल शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जा रही है, जिस कारण अब विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल छोड़कर पंजाब के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। यह बात खनन और भूमि विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने जिला एसएस नगर के मुल्लामपुर गरीबदास में स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस में अभिभावक शिक्षक बैठक दौरान कही। कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को बढ़िया शिक्षा मुहैया करवाने और उनके माता पिता और अध्यापकों के संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज राज्य के 20,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में अध्यापक, विद्यार्थी और उनके माता पिता, स्कूल मैनेजमेंट समितियां और अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति मिल बैठकर स्कूल शिक्षा के प्रबंधों को बढ़िया बनाने के लिए विचार कर रहे हैं और बच्चों के बारे में फीडबैक हासिल कर रहे हैं। इस दौरान विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य के लिए विशेष विचार चर्चा की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा करवाई गई इस बैठक दौरान कैबिनेट मंत्री श्री गोयल ने निजी तौर पर माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श किया और शिक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में बात की।